हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और टीआरपी स्कैम पर आज बात होने वाली है। और ये पहली बार नहीं है जब टीआरपी के मैनिपुलेशन की बात हो रही है और लोगों के सामने आई है। इसके पहले भी कई बार आ चुकी है, बट शायद इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई। तो चलिए फिल्मी खिचड़ी में सफ़र शुरू करते हैं। और टीआरपी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टीआरपी क्या होता है, कैसे ली जाती है, अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कितने तरीके के ऐसे ऑडियंस रिसर्च टीम्स बनी हैं। तो सबसे पहले डार्ट, जो कि डीडी ऑडियंस रिसर्च टीम रही है, ये नोटबुक प्रणाली से 33 शहरों में जाकर लोगों से पूछती थी कि क्या आपने देखा है, नहीं देखा है। और ये जो डार्ट रही है, ये जो टीम रही है, ये उस समय की मैं बात कर रही हूँ जब दूरदर्शन वॉज द ओनली चैनल। 33 सिटीज़, और कहा जाता है कि ये रूरल आइडिया भी दिया करती थी। रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में जाकर रिसर्च करके आने वाली ये अकेली टीम रही है। अब डार्ट का समय गया, नए चैनल आए और फिर एक कलेक्टिव तरीके से चीज़ें सामने आए, इसलिए टैम और बाद में इन टैम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि नीलसन और केटर, इस मीडिया ने मिलकर इस सिस्टम को बैठाया था, बनाया था, जिसमें कि वीकली रीडिंग ली जाती थी। और साथ ही ये कहा जाता है कि चूँकि डीडी वॉज नॉट द ओनली चैनल दैट टाइम, सो वो मोनोपोली चूँकि टूट चुकी थी, इसलिए अब ओवरऑल सभी लोगों को और सारे चैनल्स को इंक्लूड किया जा सके, इसलिए इसे बनाया गया। उसके बाद ए मैप की प्रणाली आई, जो कि 2004 में आई। कहा जाता है कि ये किसी एनआरआई इन्वेस्टर ने यहाँ पर देश में शुरू किया था। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ शुरू किया था। वो चाहते थे कि उनका चैनल सबसे ज़्यादा दिखाई दे, और ये मतलब यहाँ के पहले भी स्कैम्स शुरू हो चुके थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। 2010 में बार्क को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्कैम हुए हैं। इसके पहले आपको वो याद है जब केबल वाला आपके घर पर आता था और महीने के महीने आपसे पैसे लेकर जाता था और एक जगह साइन करवाता था कि चलिए इतने चैनल्स हैं। मैनिपुलेशन उस समय से शुरू हुए हैं। ख़बरें ये आती थी कि मैं बी क्लास टाउन की या 2 टियर टाउन जिसे बोला जाता है, मैं इंदौर की हूँ। मुझे सुनने में ये आता था कि जब भी कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म आने वाली हो या कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली हो, तो अचानक से होता यह है कि जो विरोधी चैनल होता है वो केबल वालों को बोलता था कि भाई सुन, ऐसा करो, ये वाली फ़िल्म को ना तीसरे नंबर से हटाकर 50वें या 428वें नंबर पर डाल दो। ठीक है, ये एक स्कैम सामने आता है। दूसरा स्कैम सामने आया जब अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी जिसमें कि एसवाई कुरैशी, जो कि डीजी ऑफ डीडी दूरदर्शन रहे हैं, उन्होंने कहा था, 2003 की बात है, कुछ 50 शो उस समय आया करते थे दूरदर्शन पर, जिसमें कि 35 शो टॉप लिस्ट में चला करते थे। और न्यूज़ के अगर मामले में बात करूं तो 92% उनका मार्केट कैप्चर किया जा चुका था, डीडी का ही मार्केट था। लेकिन उसी समय एक और न्यूज़ चैनल आया था जो कि अपनी हिंदी और अपने अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाले एंकर्स के लिए बहुत फेमस हुआ था। जब टैम ने इसकी रीडिंग की तो दूरदर्शन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बाद में जो टैम ने जिस एजेंसी को ये काम सौंपा था शहरों में, उस एजेंसी के एक काम करने वाले शख्स ने बताया था कि हाँ, जो ऐसा होता है हम लोग जाके उन्हें गिफ्ट्स दे दिया करते हैं। ओके, एनडीटीवी ने टैम को कहा था कि वो विरोधी चैनल्स के कहने पर दर्शकों को ब्राइब कर रहे हैं ताकि वो एनडीटीवी ना देखें। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसके लीगल एंगल पर नहीं जा रही हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि लीगली फिर कोर्ट में गया या क्या मामला हुआ। मैं सिर्फ स्कैम्स की बात कर रही हूँ। अब हुआ ये है कि रिपब्लिक ने कहा है कि बार्क की लिस्ट में हमारा नाम तो था ही नहीं, फिर मुंबई पुलिस ने हमारा नाम कैसे ले लिया, तो इस बात पर दावा कर दिया गया है। तो जो टीआरपी स्कैम है, ये समय समय पर उठता रहा है, दर्शकों को मैनिपुलेट किया जाता रहा है। मैनिपुलेशन क्या था? बेसिकली बार्क के जो पुराने कर्मचारी थे, उसमें से एक कर्मचारी के ऊपर ये तोहमत लगाई गई, ये पुलिस कंप्लेन की गई कि ये चूँकि जानता था, हमारे साथ सिस्टम में था, तो इसे मालूम था कि किस किस घर में हमने मीटर्स लगाए हैं। ये उन मीटर्स लगाए हुई फैमिलीज़ के पास जाता था
उन्हें 500 रुपये देता था और बोलता था कि आपको ये चैनल देखना है और टीवी को ऑन चलते रहने दीजिए, रोकिए ही मत, आप घर पे हो नहीं हो डजेंट मैटर। और ऐसा कई समय तक ये चीज़ चलती रही है। ये जो एम्प्लॉय था ये बेसिकली हंसा का एम्प्लॉय कहा जाता है। हंसा वो एजेंसी है जो कि बार्क के लिए काम करती है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, इनफैक्ट सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी ये उतार चढ़ाव रहे हैं। इसका ब्रिटेन ने या फिर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा एक रास्ता निकाला है। उन्होंने एक चिप का इजाद किया है जो कि टेलीविज़न सेट पर लगा दी जाती है और वो चिप रिकॉर्ड करती रहती है, जिसे समय समय पर चेंज किया जाता रहा है। और इस चिप के साथ छेड़खानी लगभग ना के बराबर होती है। आई होप इन स्कैम्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुकी। और अगर टीआरपी के बारे में फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है उसके लिंक मैं नीचे लिख रही हूँ, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद।